एक गांव में मीना नाम की औरत रहा करती थी। वह पानी पूरी बेचा करती थी। मीना के घर पर कोई नहीं था, जिस वजह से उसे अपना गुजारा करने के लिए पानी पूरी का काम करना पड़ता था। जिस वजह से मीना काफ़ी दुखी रहती थी, क्योंकि अकेले होने की वजह से घर का काम, फिर बाहर जाकर पानी पूरी बेचना और फिर पानी पूरी भी अच्छी नहीं बिकना, जिससे मीना बहुत दुखी रहती। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब और अकेला क्यों बनाया? अगर मेरा परिवार होता तो कितना अच्छा होता। मीना का पति एक हादसे में मर गया था और उसके कोई बच्चा भी नहीं था, जिस वजह से मीना अकेले ही रहा करती थी। एक दिन मीना पानी पूरी का ठेला लेकर निकली। तभी पड़ोस में रहने वाली शीला ने तांसे कसते हुए कहा, देखो देखो, बांझ जा रही है, विधवा जा रही है। इसने तो अपने पति को ही खा लिया। पता नहीं कैसी मनुष्य औरत है। यह सुनकर मीना को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि अक्सर कर पड़ोस की औरतें उस पर ऐसे ही ताने मारा करती थी। हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? वहीं वह ठेला लेकर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। काफ़ी देर हो गई, पर अभी तक उसकी पानी पूरी लेने कोई नहीं आया। तभी एक ग्राहक आया और उसने मीना से कहा, एक प्लेट पानी पूरी तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देती हूँ। यह कहकर मीना ने उसे एक प्लेट पानी पूरी दी। पानी पूरी खाने के बाद ग्राहक ने कहा, आपकी पानी पूरी में वो स्वाद नहीं है जो बाकी पानी पूरियों में होता है। ठीक ही ठाक थी। इसके बाद ग्राहक ने पैसे दिए और चला गया। उस दिन मीना की सिर्फ एक ही प्लेट बची, जिससे उसे काफ़ी दुख हुआ। हे भगवान, आज तो बौनी ही हुई है। एक प्लेट से क्या होगा? अगर मेरी इसी तरह पानी पूरी बिकी तो मैं तो और ज़्यादा गरीब हो जाऊंगी। मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वह ठेला लेकर वहाँ से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। मीना इसी तरह दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। वहीं वह रोजाना अपना दुख उसी बरगद के पेड़ के सामने सुनाया करती थी, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही वह ठेला लगाती थी। एक दिन वह ठेला लेकर बरगद के पेड़ के नीचे गई। तभी बरगद का पेड़ बोला, अरे सुनो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी खानी है। यह सुनकर मीना हैरान हुई, क्योंकि उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अरे, ये पानी पूरी कौन मांग रहा है? मीना इधर उधर देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी बरगद के पेड़ ने कहा, अरे मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी पानी पूरी चाहिए है। क्या तुम मुझे पानी पूरी खिलाओगी? मैं बरगद का पेड़ हूँ। यह सुनकर मीना काफ़ी हैरान हुई और उसने जब बरगद के पेड़ की तरफ देखा तो सच में वह बोल रहा था। इस पर कहा, आप पानी पूरी खाएंगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी पानी पूरी खाऊंगा। क्या तुम मुझे अपनी पानी पूरी खिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद मीना ने उस जादुई बरगद के पेड़ को पानी पूरी खिलाई। पानी पूरी खाकर बरगद का पेड़ बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या? पर ग्राहक तो कहते हैं कि मेरी पानी पूरी अच्छी ही नहीं है। अरे, अब तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट रहेगी। वो कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे तुम परेशान मत हो, आज के बाद तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये लो एक पानी पूरी, इसे वापस से अपनी पानी पूरी में मिला दो। यह सुनकर मीना ने वैसा ही किया। तभी वहाँ पर एक ग्राहक आया और उसने पानी पूरी खाई। उसे मीना की पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। इस पर उसने कहा, अरे वाह, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी कभी नहीं खाई थी। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर मीना बहुत ही खुश हुई। इसके बाद वह ग्राहक घर के लिए पानी पूरी ले गया। धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मीना की पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है, जिससे सभी गांव वाले मीना से ही पानी पूरी लेने के लिए आने लगे। ये देखकर मीना बहुत ही खुश हुई, क्योंकि जहां उसकी पानी पूरी बिका नहीं करती थी, अब कुछ ही देर में सारी पानी पूरी बिक जाया करती थी। इस पर एक दिन उसकी पड़ोस की शीला ने कहा, क्यों रे, तेरी पानी पूरी इतनी ज़्यादा क्यों बिकने लगी? ये सब तो उस बरगद के पेड़ का कमाल है। किस बरगद के पेड़ का? इसके बाद मीना ने शीला को सारी बात बताई, जिससे शीला को समझ में आया कि ये सब वो बरगद का पेड़ कर रहा है। और वह बरगद के पेड़ के पास गई और बोली, हे बरगद के पेड़, आप उस गरीब की मदद क्यों कर रहे हैं? वह तो विधवा है, मनुष्य है। इस पर बरगद के पेड़ ने कहा, तुम मनुष्य? वो क्यों मनुष्य? हमें हमेशा एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, किसी को मनुष्य नहीं कहना चाहिए। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। तुम बहुत ही घमंडी हो, चली जाओ यहाँ से।
यह सुनकर फ़ीला बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि आज से पहले उससे इतनी बदतमीजी से बात किसी ने नहीं की थी और फ़ीला वहाँ से चली आई। वहीं अब मीना बहुत खुश थी, क्योंकि धीरे धीरे करके अब वह जादुई पानी पूरी की मदद से अमीर होती जा रही थी, क्योंकि अब उसकी पानी पूरी बहुत ही बिका करती थी। और उसने जादुई बरगद के पेड़ का धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कभी भी सफल नहीं हो पाती। अरे इसमें मदद की क्या बात, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर मीना बहुत ही खुश हुई और अब वह आराम से अपनी पानी पूरी बेच रही थी। बहुत समय पहले परी लोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी, पर इंसान परियों को असलियत में नहीं मानते थे। वह उन्हें सिर्फ कल्पना मात्र समझा करते थे। वहीं परियां रोजाना पृथ्वी पर घूमने के लिए आया करती। एक रात परियां पृथ्वी पर घूमने के लिए आईं तो उन्होंने देखा सभी लोग सो रहे थे। यह देखकर रानी परी ने कहा, अरे पृथ्वी कितनी सुंदर है, अगर लोग इसे प्रदूषित ना करें तो ये और सुंदर हो सकती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर इंसान है, इंसानों का तो काम ही होता है प्रदूषण करना। यह सुनकर रानी परी बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कहीं भी गंदगी रहे। इस पर रानी परी ने कहा, क्यों ना हम इस गांव को साफ कर दें, जिससे यहाँ की गंदगी सारी गायब हो जाए। वैसे भी रात भर हम करेंगे क्या। यह सुनकर सारी परियां तैयार हो गईं और उन्होंने रात में पूरे गांव की अच्छी तरह सफाई कर दी। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो हैरान थे, क्योंकि पूरा गांव बहुत ही साफ था। इतना साफ गांव देखकर रामू बहुत ही हैरान हुआ और उसने कहा, अरे हमारा गांव किसने साफ कर दिया। पता नहीं किसने किया, पर एकदम चमका दिया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ गंदगी थी ही नहीं। हाँ भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर ये सब किया किसने। कहीं ऐसा तो नहीं रात में परियां आई हो। अरे तुम्हें पता नहीं है परियां नहीं होती हैं, तो फिर ये किसने किया होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके बाद गांव वाले फिर से अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ परियां बहुत ही खुश थीं और अब वह रोजाना रात में जगह जगह जाकर साफ सफाई करने लगी, जिससे कुछ ही दिन में पृथ्वी और सुंदर लगने लगी। परी लोग से जब यह सब रानी परी ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुई और एक दिन रानी परी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हमें बहुत खुशी है छोटी रानी परी कि तुमने पूरी पृथ्वी को साफ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी माँ कि आपको मेरी साफ सफाई पसंद आई। अरे पसंद क्यों नहीं आएगी, और वैसे भी तुम मेरी बेटी हो तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जब तुम ये सब करती हो। यह सुनकर छोटी रानी परी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी माँ रानी परी इतनी ज़्यादा खुश होगी। उन दोनों परियों का नाम रानी परी ही था, छोटी और बड़ी रानी परी, जिस वजह से सभी जो बड़ी रानी परी थी वह वहाँ की महारानी थी, वहीं छोटी रानी परी उसकी बेटी थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, रानी परी दिन के समय पृथ्वी लोक पर घूमने आई। उसने परी लोक के नियमों का उल्लंघन किया था, क्योंकि दिन के समय कोई भी परी यहाँ पर घूमने नहीं आ सकती थी। पर रानी परी ने इस बात की अवहेलना की और वह दिन के समय पृथ्वी लोक पर आ गई। जब गांव वालों ने परी को देखा तो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। रामू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन के समय भी परियां होती हैं। इस पर रामू ने कहा, अरे तुम तो परी हो ना। हाँ मैं परी हूँ, क्यों क्या हुआ। पर हम लोग तो सोचते थे परियां होती ही नहीं हैं। क्यों नहीं होती, यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, भले तुम लोग सोचो या ना सोचो। आज देख लिया ना परियां होती हैं। यह सुनकर रामू बहुत ही हैरान हुआ और उसने कहा, इसका मतलब तुम ही ने उस दिन साफ सफाई की थी। हाँ मैंने ही साफ सफाई की थी, क्योंकि हमें पृथ्वी को हमेशा साफ रखना चाहिए, उसे कभी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ता है जो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद रानी परी यहाँ से चली आई। जब यह बात बड़ी रानी परी को पता लगी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने छोटी रानी परी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पृथ्वी लोक पर जाने की। तुमने हमारे नियम तोड़े हैं और इसकी वजह ये है कि हम तुम्हें
पृथ्वी लोक पर अब कभी नहीं जाने देंगे। पर रानी माँ, हमारी बात तो सुनिए। अगर हम पृथ्वी लोक पर जाते नहीं तो इंसानों को पता कैसे लगता कि परियां होती हैं? वह लोग तो हमें कल्पना ही समझते थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? पर हमें इंसानों से क्या मतलब? वो हमें समझे या ना माने, क्यों मतलब क्यों नहीं है? जब हम लोग अस्तित्व में हैं तो हमें जानना भी तो चाहिए, लोगों को भी तो पता लगे परियां होती हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी परी बहुत ही हैरान हुई और उसने कहा, ठीक है, पर आगे से तुम जब भी जाओगी तो मुझे बताकर जाना। और वैसे रात के समय ही तुम लोग जाया करो, क्योंकि दिन के समय वहाँ पर अच्छे बुरे हर तरह के इंसान रहते हैं। किसी ने हम पर हमला कर दिया तो? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। यह सुनकर रानी परी बहुत ही खुश हुई और अब छोटी रानी परी भी बहुत खुश थी। एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह किसान था। वह रोजाना खेतों पर जाता और किसानी करता। एक दिन जब वह खेतों से लौट रहा था तो उसने देखा एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। रामू जब उसके पास गया तो देखा वह आदमी घायल था। इस पर रामू ने कहा, क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। क्या चुड़ैल? पर हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता, वो मुझे मार डालेगी, तुम भी भागो जल्दी। यह सुनकर रामू भी घर की तरफ भागने लगा। तभी उसने देखा एक चुड़ैल आई और उस आदमी को पकड़ कर ले गई। ये देखकर रामू बुरी तरह डर गया और गांव में आकर उसने सभी को बता दिया कि गांव में चुड़ैल आ गई, जिसे सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए। क्या गांव में चुड़ैल आ गई? पर चुड़ैल कहाँ से आ गई? हमें नहीं पता, पर अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वह चुड़ैल लोगों का शिकार कर रही है। आज ही उसने एक आदमी को मार डाला। वह बहुत ही बेरहमी से आदमी को मार रही है। यह सुनकर गांव वाले और ज्यादा डर गए, क्योंकि भूत प्रेतों में गांव वाले बहुत विश्वास करते थे। वहीं अब चुड़ैल का यूं अचानक आना गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन रामू खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर दूसरा किसान आया और उसने कहा, भैया जल्दी से काम कर लो, क्योंकि शाम होने वाली है। हाँ हाँ भैया, जल्दी ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है शाम के बाद चुड़ैल आ जाती है। इस चुड़ैल ने तो नाक में दम कर दिया है, पता नहीं कहाँ से आ गई। क्या हम इसका कुछ कर नहीं सकते? भैया चुड़ैल से कौन लड़ेगा? इंसान हो तो उसे मारकर भगा भी दिया जाए, पर चुड़ैल के लिए तो हमें किसी तांत्रिक या बाबा की मदद पड़ेगी। क्या तो तुम ठीक रहे हो, मैं ये तांत्रिक जानता हूँ, क्यों ना उसे अपने गांव में ले आए। यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, हाँ हाँ, तुम तांत्रिक को ले आओ, शायद वह चुड़ैल को भगा दे। यह कहकर आदमी वहां से चला गया और रामू भी जल्दी से काम करके घर आ गया। अभी वह आ ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आई और उसने कहा, हा 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 हा, कहाँ जा रहा है? अब तू मुझसे बच के नहीं जा सकता। चुड़ैल को देखकर रामू बुरी तरह डर गया। छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जाएगा? अब तो मैं तुझे खच्चा खाऊंगी। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम सभी छुप कर रहते हो मेरी वजह से। जाने दो मुझे, यहाँ से छोड़ दो। रामू बुरी तरह घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी दूसरी तरफ से एक साधु आ रहा था। जब उसने चुड़ैल को देखा तो अपने आप से कहा, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। यह कहकर साधु उधर ही आया। उसने देखा रामू चुड़ैल से बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इस पर साधु ने कहा, छोड़ दे इसे, वरना मारी जाएगी। तू आया इसे बचाने? हा 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 हा, अब तुझे भी मैं मार दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तुझे साधु की ताकत पता नहीं है, छोड़ दे वरना मारी जाएगी। नहीं छोड़ूंगी, बता क्या करेगा? रुक, पहले तुझे ही मारती हूँ। यह कहकर चुड़ैल ने साधु पर हमला किया, पर साधु ने सुरक्षा कवच बना लिया, जिससे वह बच गया और उसने अपने कमंडल में से गंगा जल निकाला और चुड़ैल के ऊपर डाल दिया, जिससे चुड़ैल जलने लगी। यह देखकर रामू बहुत ही खुश हुआ और कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर मर गई। चुड़ैल के मर जाने के बाद साधु ने रामू से कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालती। कोई बात नहीं, हमेशा याद रखो, अगर भूत प्रेत तुम्हारे पास आए तो भभूति या गंगा जल का इस्तेमाल कर लिया करो, ये इनसे डरते हैं।
यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ और इसके बाद साधु वहाँ से चला गया और अब गांव वाले भी बहुत खुश थे कि उन्हें चुड़ैल के आतंक से छुटकारा मिल गया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहा करता था। रामू बहुत गरीब था, जिस वजह से उसे फसल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें हुआ करती थी। रामू जब भी फसल किया करता था उसकी हर बार फसल खराब हो जाया करती थी, जिससे रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता। हे भगवान, मेरी फसल सही क्यों नहीं होती? मैं जब भी फसल करता हूँ मेरी फसल खराब हो जाती है, जबकि बाकी किसानों की देखिए फसल कितनी अच्छी होती है। और यह सही बात भी थी, बाकी किसानों की फसल बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, जिस वजह से रामू बहुत दुखी रहा करता था। उसका मन भी फसल करने में नहीं लगता, क्योंकि वह बहुत सारे पैसे फसल में लगाता पर उसकी लागत भी उसे नहीं मिल पाती थी। एक दिन रामू खेतों पर उदास बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर दूसरा किसान आया और उसने रामू से कहा, क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं भैया, इस बार सोच रहा हूँ फसल करूँ ही ना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो पता ही है जब भी मैं फसल करता हूँ वह खराब हो जाती है। हाँ भैया, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लगता है तुम्हारे खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। तुम अपने खेतों में खाद डालो। भैया, मैं अपने खेतों में खाद लगाकर देख चुका हूँ पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर वह दूसरा किसान भी काफ़ी परेशान हुआ कि आखिर रामू के खेतों में ऐसा क्या था, और उसने रामू से कहा, भैया इस बार और करके देख लो, शायद तुम्हारी फसल हो जाए। यह कहकर वो किसान चला गया। रामू ने भी सोचा कि इस बार उसे फसल करके देख लेनी चाहिए, पर फसल करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वह अपनी पत्नी सीमा के पास गया और उससे बोला, सीमा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अजी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों, आपको पैसों की क्या ज़रूरत हुई? सोच रहा हूँ इस बार खेती करके और देख लूँ, शायद फसल अच्छी हो जाए। ठीक है, मेरे पास एक सोने की चूड़ी रखी है, आप उसे बेच दीजिए। यह सुनकर रामू उस सोने की चूड़ी को बेच आया और वहाँ से बीज और खाद वगैरह ले आया और उसने अपनी फसल में बीज उगा दिए। वह काफ़ी खुश था कि शायद इस बार उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ उसकी फसल अच्छी होने की जगह जमी ही नहीं, जिससे रामू काफ़ी परेशान हुआ। अरे ये क्या हुआ, मेरी फसल उग क्यों नहीं रही है? उसने 2 महीने तक इंतजार किया पर कुछ भी नहीं हुआ। इस पर रामू ने कहा, लगता है मेरा नसीब ही खराब है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी। परी ने जब रामू को रोते देखा तो काफ़ी हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये किसान क्यों रो रहा है, मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। यह कहकर परी किसान के पास आई और उससे बोली, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं, मैं जब भी फसल करता हूँ वह खराब हो जाती है। अच्छा, तुमने अपने खेतों में खाद नहीं डाली? हर चीज़ करके देख चुका हूँ इस साल भी फसल की, पर देखिए ना मेरी फसल उगी ही नहीं। यह देखकर परी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और उसने कहा, रुको मैं देखती हूँ कि आखिर तुम्हारी मिट्टी में क्या गड़बड़ी है। यह कहकर परी ने अपने जादू से देखा तो मिट्टी के नीचे निरे सारे सांप थे। सांपों को देखकर परी ने कहा, इसका मतलब यही तुम्हारी फसल को खराब कर देते हैं क्या, सांप? पर मेरे खेतों के नीचे सांप कहाँ से आ गए, ये तो मुझे नहीं पता। पर पहले इन सांपों को यहाँ पे भगाओ, इसके बाद ही तुम्हारी फसल अच्छी होगी। पर मैं सांपों को कैसे भगा सकता हूँ, ये तो मुझे खा लेंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो मैं अपने जादू से इन सारे सांपों को यहाँ से हटा देती हूँ। यह कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सारे सांप गायब हो गए। सांपों के गायब हो जाने के बाद परी ने उसमें फिर से बीज डाल दिए और रामू से कहा, अब तुम्हारे खेतों में बहुत अच्छी फसल होगी। क्या आप ठीक कह रही हैं परी? हाँ, मैंने इसमें जादुई बीज बो दिए हैं, जिससे अब तुम्हारी फसल कभी भी खराब नहीं होगी और तुम्हें बार बार फसल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यह सुनकर रामू बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने परी का धन्यवाद दिया। इसके बाद परी वहाँ से चली गई।
परी के जाने के बाद रामू बहुत खुश था कि इस बार तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ उसकी फसल बड़ी होने लगी। उसने टमाटर की फसल की थी। टमाटर की फसल देखकर रामू बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अब जब उसके टमाटर पक गए तो वह उन्हें बाजार में बेच आया, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। पर रामू हैरान था, वह चाहे कितने भी टमाटर तोड़ लेता था पर उसके टमाटर ख़त्म ही नहीं होते थे, जिससे उसे पता लगा ये सब परी का जादू है। और उसने मन ही मन कहा, परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक निर्धन किसान को अमीर बना दिया। और अब रामू ने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवा दिए थे, जिससे उसकी पत्नी सीमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।